हाय फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है बिकॉज टुडे आई गॉट परमिशन फ्रॉम माय मॉम टू ईट व्हाट एवर आई वांट फॉर अ होल डे। आई मीन इट्स गोना बी अ चीट डे। गाइस, बहुत दिनों बाद मुझे ये मौका मिला है। यू कैन से इट्स अ लॉन्ग वेट टू हैव सच अ डे एंड हाउ कैन आई फॉरगेट टू शेयर इट विद यू। सो लेट्स सी आज मेरी कितने डिशेस ट्राई करने का विश पूरी होती है। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम आ गए हैं इस रेस्टोरेंट पे। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तो इसलिए हमें पता था कि ब्रेकफास्ट के लिए हमें क्या ऑर्डर करना है। इसलिए एंटर करते ही मैंने ऑर्डर कर दिया छोले भटूरे। मुझे सच में बहुत भूख लगी थी क्योंकि घर से मैं सिर्फ पानी पी के ही आई हूँ। और छोले भटूरे का तो अपना अलग ही मज़ा है क्योंकि जितना इसके अंदर स्वाद होती है उतना ही होती है अपनापन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई ऑर्डर्ड इट एंड सर्व्ड इट विद इन 5 मिनट्स एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द परफेक्ट एंगल ताकि आपको सारी चीज़ अच्छी तरह से दिखाई दे। मुझे देख के ही अब पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट बाइट लेने के लिए मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। छोले मसाला इज़ टू हॉट, इसलिए मैं ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी और मुझसे गर्म खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। आई हैवंट ट्राइड दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ टू हैव द फर्स्ट बाइट। ओ माई गॉड, आप मेरी एक्सप्रेशन देख के ही पता लगा सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लग रहा था कि लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ ट्राई किया था छोले भटूरा, देन द भटूरे वाज अ बिट लार्जर देन दिस टाइम। पर हाँ, किसी के पेट भरने के लिए द अमाउंट इज़ वे मोर सफिशिएंट। वैसे ये भी हो सकता है कि मुझे इतना ज़ोर से भूख लगी थी कि ये भी मुझे छोटा लगने लगा, बट टेस्ट वाइज इट इज़ एज इट यूज्ड टू बी बिफोर। तो आपको लग रहा होगा कि मुझे अचानक से चीट डे का परमिशन कैसे मिल गया। तो इसका रीज़न यही है कि मम्मी को शॉपिंग करना था और मुझे शॉपिंग के लिए कन्विंस करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर माई मॉम, बिकॉज मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। येस, यू हर्ड इट राइट, आई डोंट लाइक शॉपिंग। सच में ये चीज़ मुझे बहुत बोरिंग लगती है, बट अकॉर्डिंग टू माई मॉम इसका रीज़न कुछ और है एंड दैट इज़ मैं कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हूँ। ओ माई गॉड, आज तो लग रहा है मैं बकबक करते करते मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दूंगी। सो टू डिकोड डार्लिंग, यू हैव टू वॉच टिल द एंड। ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही हम निकल पड़ेंगे बिकॉज टुडे वी हैव ए टफ शेड्यूल, क्योंकि मम्मी को करना है पूरे दिन शॉपिंग और मैं भी इस चीट डे का मज़ा लेने वाली हूँ। बहुत सारी कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। सो आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पर मेरी घर प्रॉपर कोलकाता में नहीं है। यू कैन से इट्स इन बिटवीन कोलकाता एंड खड़गपुर। तो हमें आज टाइम टेबल के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू कैच अप ऑल द प्लेसेस वी वांट टू विजिट टुडे। तो यहाँ से निकलने के बाद मम्मी कुछ होम डेकोर आइटम्स खरीदा और स्ट्रीट शॉपिंग के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट रेस्टोरेंट पे जहाँ हम करने वाले हैं लंच। तो अब हम आए हैं थालीवान पे, व्हिच इज़ एट हावड़ा। आज मैं जितने भी रेस्टोरेंट विजिट करने वाली हूँ उन सभी रेस्टोरेंट के नाम और लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो इफ़ यू टू वांट टू कम हियर यू कैन चेक आउट। आई रियली लव द एम्बियंस ऑफ थालीवान। और इसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ की स्पेशलिटी है इनके बिरयानी। तो देर ना करते हुए मैंने ऑर्डर कर दिया 4 अलग तरह की बिरयानी। तो पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ शेजवान नूडल्स, विच आई ऑर्डर्ड अलॉन्ग विथ बिरयानी। यू कैन सी इट्स नीदर टू ऑयली नॉर टू ड्राई। I mean texture wise it is perfect.
And taste wise I will give it 7.5 out of 10. I mean it was good. And now I'm gonna try chili potato, जो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता उन्होंने इसमें क्या सॉस यूज़ किया था, बट आई रियली लव हाउ इट टेस्ट्स। फिर और एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जो भी मैंने आज ऑर्डर किया है वो सब मैं यहाँ बैठ के नहीं खाने वाली हूँ। इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो मुझे च्यू करने में ज़्यादा टाइम लगता है, मैं जल्दबाजी में खाना नहीं खा पाती हूँ, और दूसरा है मोशन सिकनेस, जो हेवी मील लेने से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आई मीन इन ब्रीफली यू कैन से द लैक ऑफ टाइम and uneasiness while traveling are the main causes of not having the entire meal at this time. और ये है क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न इन हनी। मैं जब कभी भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तब ऑर्डर करती ही हूँ, एंड इट डिडंट डिसअपॉइंट मी। सच में बहुत अच्छा था। हाँ, तो जो मैं बोल रही थी, तो यहाँ पर खाने के बाद जो भी पड़ा रहेगा कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है। मैं ये सब कुछ पैक करने वाली हूँ और घर जाके डिनर पे मैं यही खाऊँगी। सो डोंट वरी। आई थिंक इट वॉज़ काइंड ऑफ फ्राइड डम्पलिंग, और ये बहुत क्रंची भी था। आपको साउंड सुन के पता चल ही गया होगा। एंड इट वॉज़ फिल्ड विथ चिकन। तो अब बारी आती है बिरयानी टेस्ट करने की, एंड दिस इज़ आबादी मटन रन बिरयानी। और हर एक बिरयानी के साथ आपको कबाब भी मिलता है। मैंने मटन बिरयानी के साथ लिया है रेशमी कबाब, क्योंकि मुझे बिरयानी में सबसे ज़्यादा पसंद है मटन बिरयानी, तो इसीलिए मैं मटन बिरयानी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। Let me show you the huge piece of mutton. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेशमी कबाब के साथ, जो मैं रायता में डिप करके खाने वाली हूँ। प्लीज़ डोंट ब्लेम मी फॉर दैट। खाने के मामले में मुझे हमेशा ही एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, सो आई डिड इट। सिंस इट्स माई फेवरेट, ये तो मैं घर पे जाके आराम से ही खाने वाली हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ मटन बिरयानी का 2 या 3 ही बाइट लिया। उसके बाद मैं पैक करके रखने वाली हूँ और रात पे जाके मज़े से डिनर पे खाने वाली हूँ। वेल, इस बिरयानी को ट्राई करने के लिए मैं कब से वेट कर रही थी। फाइनली मुझे मौका मिला है। दिस इज़ फ़िश टिक्का बिरयानी। प्रॉन बिरयानी मैं पहले ही ट्राई कर चुकी हूँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आता है। यू कैन से प्रॉन बिरयानी इज़ माई 3rd मोस्ट फेवरेट बिरयानी। आपको जानना है मेरी 2nd मोस्ट फेवरेट बिरयानी क्या है? तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। पर इस बिरयानी में जो फ़िश यूज़ किया गया है वो है बाशा फ़िश। सो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स। खूब भालो क्योंकि ये फ़िश टिक्का बिरयानी है, इसीलिए अनियन के साथ खाने में तो ये बहुत ही मज़ा आ रहा था। आई थिंक चेन्नई में मैं जो वीडियो बनाई थी उसके बाद आज ही है जब मैं पूरे दिन अपने मनपसंद खाना खा पा रही हूँ। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, व्हाट आर यू डूइंग, गो चेक इट आउट। लिंक ऑफ दैट वीडियो इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक्चुअली जब से मैंने मकबांग वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तब से शूटिंग के अलावा मुझे चीट मील ही नहीं मिलता है। चीट डे तो बहुत दूर की बात। तो मेरी ये सैड स्टोरी सुन के आपको भी अगर दुख हो रहा है तो प्लीज़ जाके मेरी कमेंट सेक्शन में मेरी मम्मी को रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे भी कभी कभार चीट डे मिलने का हक़ है। मेरी बात तो मम्मी सुनती नहीं है, शायद आपकी बात सुन ले। जोक्स अपार्ट। तो अब बारी है चिकन बिरयानी ट्राई करने का। ऑफ कोर्स कोलकाता स्टाइल चिकन बिरयानी। आप देख सकते हैं यहाँ पर है एक बॉइल्ड एग और आलू जो बटर की तरह मेल्ट हो रहा है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। Chicken biryani isn't something that I am a big fan of, but surprisingly it was so flavorful. And I was trying to say मेरी मुंह के अंदर फ्लेवर्स का तूफ़ान मच रहा है। It actually made me love chicken biryani. पर हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर रही थी, वो है एक्स्ट्रा ग्रेवी। आपको तो पता ही है मुझे एक्स्ट्रा ग्रेवी मिला के बिरयानी या फिर कुछ भी खाना कितना पसंद है। So that is what I was missing.
हाँ, और भी एक चीज़ मुझे याद नहीं है मैंने मेंशन की है या नहीं, हर एक बिरयानी के साथ ही हमें कबाब मिला है। जैसे इसके साथ मिला है चिकन टिक्का कबाब, फ़िश बिरयानी के साथ था फ़िश टिक्का कबाब, पनीर बिरयानी के साथ भी है पनीर टिक्का कबाब, और मटन बिरयानी के साथ मुझे सजेस्ट किया गया था रेशमी कबाब। आई थिंक यू कैन चूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और अब आ गया है मेरी सेकेंड मोस्ट फेवरेट बिरयानी, विच इज़ पनीर बिरयानी। एक्चुअली पनीर टिक्का बिरयानी है, आई थिंक इसीलिए यहाँ पर बेल पेपर्स भी ऐड किया गया है, विच इज़ मेकिंग इट फ्लेवरफुल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर बिरयानी। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी इन दोनों रेस्टोरेंट के बारे में। इट वॉज़ रियली प्लीजिंग फॉर अस। हमें एक्चुअली नेचुरल साउंड चाहिए था। माई मॉम जस्ट आस्क्ड देम इट विल बी गुड इफ़ दे टर्न ऑफ द म्यूज़िक एंड दे एक्चुअली डिड इट। आई वुड डेफिनेटली से दे आर वेरी कोऑपरेटिव। इसके बाद मुझे ज़बरदस्ती लाया गया साउथ सिटी मॉल पे। मुझे यहाँ तो कुछ ख़रीदना नहीं था, पर मम्मी दौड़ रही थी इधर से उधर। इसी दौरान मैंने सोचा कि इस ग्लासेस को थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, पर प्राइस टैग देख के ही मुझे थोड़ा चक्कर आने लगा और मैं मम्मी को पकड़कर जल्द से जल्द बाहर आ गई। इट्स नॉट बिकॉज मैं कंजूस हूँ, बस मुझे याद आ गया कि हमारे पास आज टाइम कम है, तो इसलिए मम्मी को लेकर मैं बाहर आ गई। नाउ इट्स टाइम टू हैव सम डेजर्ट। तो हम आ गए हैं एक सेल्फ सर्विस फ्रोज़न योगर्ट शॉप में, यानी कि हम यहाँ अपने चॉइस ऑफ फ्लेवर्ड योगर्ट के साथ अपनी मनपसंद टॉपिंग्स, जेली और सॉस डाल के वी कैन मेक आवर ओन डेजर्ट। और पूरी डेजर्ट बनाने के बाद अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द कप हमें पे करना है। दिस वन इज़ द स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। उसके बाद मैंने लिया चॉकलेट फ्लेवर्ड योगर्ट। एक्चुअली ये वाला फ्लेवर मुझे ठीक से याद नहीं है, पर बाद में मैं सबटाइटल में ऐड कर दूंगी। अब बारी है कलरफुल टॉपिंग्स ऐड करने की। मन तो कर रहा था सभी टॉपिंग्स ऐड करने की, पर वेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं चुन चुन के ऐड कर रही थी। सच में इसे डेकोरेट करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। और अब मैं ऐड कर रही हूँ रास्पबेरी जेली। रास्पबेरी जैम डालते वक्त देखिए कितना क्यूट सा हार्ट शेप ले लिया है। आज तो मैं बहुत बकबक कर चुकी हूँ, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहिए। अब ये डाला जा रहा है चॉकलेट सॉस। वेल, टेस्ट करने के बाद मेरी फर्स्ट थॉट यही है कि नो डाउट इट्स फन टू मेक योर ओन डेजर्ट, बट इट्स अ बिट एक्सपेंसिव। आई मीन, अगर आप मेरी तरह कंजूस नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अब हम आ गए हैं न्यू मार्केट में, पर मैं एक चीज़ की तलाश में हूँ, और वो क्या है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। हाँ, मिल गया मुझे पानी पूरी स्टॉल, बट इट रियली डिसअपॉइंटेड मी, क्योंकि इसमें अनियन ही नहीं था और मैं पानी पूरी अनियन के बिना सोच ही नहीं सकती। इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही पानी पूरी खाया। कैन यू इमेजिन? इस पानी पूरी स्टॉल में अगर मुझे कुछ अच्छा लगा है वो है इस छोटू सा बच्चा जो मुझे फॉलो कर रहा था। लुक हाउ एडोरेबल ही इज।
बारी है घर जाने की। अब पानी पूरी खा के मेरा पेट या मन कुछ भी नहीं भरा था, तो इसलिए मैं आ गई हूँ वाओ मोमो में पेट पूजा करने। एक्चुअली मैं यहाँ बैठ के ऑर्डर कर रही थी मुझे कॉम्बो में क्या क्या चाहिए। जैसे कि मैंने बोला है मुझे 4 पेरी पेरी मोमो और 4 पैन फ्राइड मोमो चाहिए और 2 मोमो बर्गर। एंड आई वॉज गेटिंग इम्पेशेंट वेटिंग फॉर द फूड। खाना देख के मेरी भूख तो और भी बढ़ गई। अभी तो मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पर हाँ, लास्ट में मैं अब सभी का एक बहुत ही बड़ा डाउट क्लियर करने वाली हूँ, तो वो जानने के लिए आपको तो एंड तक दिखना ही पड़ेगा। Well, there is a question I frequently get asked and that is why don't I drink anything while eating। आज कॉफी पीते वक्त मुझे यही चीज़ बार बार याद आ रहा था। जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि आई डोंट यूजुअली ड्रिंक वाइल ईटिंग, क्योंकि आज मैं ट्रैवल कर रही थी और पूरी दिन ठीक तरह से मैंने पानी भी नहीं पिया था। दैट्स वाई आई वाज फीलिंग अ बिट डिहाइड्रेटेड। ऊपर से बर्गर के साथ मुझे एक्स्ट्रा सॉस या फिर मेयोनीज भी नहीं मिला था। दैट्स वाई आई फेल्ट लाइक आई वुड जोक इफ़ आई डोंट ड्रिंक एनीथिंग। पर मेरी कोशिश यही रहती है कि आई शुडंट ड्रिंक एनीथिंग वाइल ईटिंग, स्पेशली जब मैं मकबंग वीडियो शूट करती हूँ। आई मीन जब मैं हेवी मील लेती हूँ तब। इट्स बिकॉज आई हैव हर्ड दैट enzymes get diluted if we take a drink during a meal, and what I have understood is it creates trouble in digestion। और ये फॉलो करके मुझे रिजल्ट भी मिला है। That's why I try to follow it। It's not that I am advising you to do so, but I am just trying to clear all the doubts you have regarding my not having a drink during a meal। अब बाकी जो है वो मैं घर पे जाके ही खाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, इफ़ यू वांट टू नो हाउ आई फॉलो माय डाइट वाइल ट्रैवलिंग, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर भी एक वीडियो लाने की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।